मोदी सरकार एनसीईआरटी से मुगलों की तारीख को मिटा रही है। पास को ये गलत है, झूठ है। मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था। चाहे महात्मा गांधी का रोल हो, चाहे उनकी हत्या की बात हो, नाथूराम गोडसे की असलियत की बात हो, आरएसएस को बैन करने की बात हो, गुजरात के दंगों की बात हो, अब ये सारी बातें इस देश के बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी। कहते हैं कि किसी देश की संस्कृति समझ को बदलना हो तो वहां की किताब बदल दो। मैकाले ने इसी राह पर चलते हुए भारत की शिक्षा के वैदिक और आदर्श रूप को वेस्टर्न चोले में बदल दिया था और ये सिलसिला आजादी के बाद से अब तक कायम है। सरकारों ने अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से हमें हमारी पीढ़ियों को घटनाओं, महापुरुषों के बारे में बताया। जिस एनसीईआरटी की किताबों पर अब बवाल हो रहा है, उस पर पहले भी सरकार के एजेंडे के मुताबिक बदलाव के आरोप लगते आए हैं, लेकिन 2023 में कुछ अध्यायों को बदलने को लेकर बहस इन दिनों चल रही है। तो आखिर सरकार ने किताब से क्या हटा दिया, क्या जोड़ दिया है, इसका असर क्या होगा? हो हल्ला कितना भी हो, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है, ये सब हमें समझने की जरूरत है। यूपी में जब योगी सरकार ने मुगलों से जुड़े अध्यायों को हटाने का ऐलान किया, तो एक तबका जब ये साबित करने में लगा था कि मुगलों ने ही यूपी में ये बनवाया, वो बनवाया, उनसे जुड़े अध्यायों को नहीं हटना चाहिए, पर सरकार ने कहा कि ये सब हम थोड़े कर रहे हैं, ये तो एनसीईआरटी कर रहा। दरअसल एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक ऐसा निकाय है जिसे आजादी के बाद साल 1961 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। तमाम जिम्मेदारियों के साथ इसका महत्वपूर्ण काम रिसर्च के आधार पर समय समय पर शिक्षा में बदलाव करना है। काउंसिल समसामयिक खोजों और समाज में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को अपडेट करता है। इस बार जब मुगलों से जुड़े गांधी, गोडसे, गुजरात दंगों, फैज, निराला से जुड़े अध्यायों में बदलाव किया जा रहा है तो बवाल हो रहा। खुद एनसीईआरटी कह रहा कि चैप्टर ज्यादा थे, बच्चों पर प्रेशर कम करने के लिए समय समय पर किए जाने वाले बदलावों को ये कड़ी मात्र है, पर इसी पर कलेश मच गया है। अब सवाल ये है कि हटाया क्या गया? तो जिन टॉपिक को हटाने पर ज्यादा बवाल है, उसमें नंबर 1 पर है मुगल दरबार। इसमें छात्रों को मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा था। कक्षा 12 की किताब से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट चैप्टर को हटाया गया। गुजरात दंगों के बारे में एक पूरा पैराग्राफ हटाया गया, जिसमें कहा गया था कि कैसे रिहायशी इलाके धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर बटे होते हैं और कैसे साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद वहां ये और बढ़ा। इस एक पैराग्राफ के साथ अब कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सोशल स्टडीज के पाठ्यक्रम से गुजरात दंगों से जुड़ी जानकारी हटा दी गई। गांधी से जुड़े तथ्य, जैसे गांधी उन लोगों द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला ले या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था, ये सब हटा दिया गया। गांधी जी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये टॉपिक भी अब हटा दिया गया। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में कुछ जानकारियां हटाई गई हैं। पाठ्यक्रम से फिराक गोरखपुरी गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे कविता हटी है। कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम से सुमित्रा नंदन पंत की कविता आंखें, मीराबाई रचित पंग घुंघरू बांध मीरा नाची, कबीर रचित संतो देखत जग बौराना पद भी हटाया गया है। अब बात विरोध की, तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कह रही कि मोदी सरकार अपनी सोच शिक्षा पर थोप रही है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, चीजें छुपाई जा रही हैं और जाने क्या क्या। कहा तो ये जा रहा है कि आरएसएस के गुनाहों पर पर्देदारी के लिए ये सब हो रहा। भला निराला की कविता हटाने का क्या मतलब? यानी आरोपों की गठरी मोदी सरकार पर थोप दी गई है। 24 का चुनाव पास है, 2023 में भी करीब 6 राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं। गांधी के नाम पर इस देश में 2 तरह की राजनीति होती आई है, तो क्या उस ध्रुवीकरण को हथियार बनाने के लिए इन बदलावों का सहारा लिया जा रहा? जब पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो किसको क्या पता चलेगा? क्या यही सोच है गुजरात दंगों और गोडसे के अध्याय को हटाने के पीछे? ये भी सवाल है। फिर
फिराक और निराला की कविताओं से कैसी परेशानी थी। साहित्यकारों का मानना है कि निराला प्रगतिशील कवि हैं, फिराक भी क्रांतिकारी विचारों वाले शायर हैं। हिंदी उर्दू में यह नाम क्रांतिकारी होने के साथ बेहद अहम है। हो सकता है ये सारा एक प्रोसेस का पार्ट हो, पर इस देश में पॉलिटिक्स अपना स्कोप हर जगह देखती। इतिहासकार भी मुगलों के मामले में दो तरफा राय रखते थे। आधे कहते हैं उनका इतिहास नहीं बताएंगे तो बचेगा क्या, आधे कहते हैं उनका बताना जरूरी क्यों। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या किताबों के जरिए सियासी ख्वाब पूरे करने की कोशिश है? विपक्ष के सवाल कितने सही हैं? और क्या किताब बदलने से इतिहास बदल जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।